गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हम लोगों का थायराइड ग्लैंड। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? थायराइड ग्लैंड के बारे में। इंट्रोडक्शन। ए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन द फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द वॉइस बॉक्स लायरेंक्स। थायराइड ग्लैंड की संरचना कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप की, ठीक है। और यह जो है गर्दन के सामने और लायरेंक्स बॉक्स के नीचे, ठीक है, प्रेजेंट होता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। वे अबाउट 15 to 20 ग्राम्स। इसका वजन कितना होता है? 15 से 20 ग्राम। मेन फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। इनका मेन फंक्शन क्या है? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स बनाता है। दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ग्रोथ, हार्ट रेट एंड अदर वाइटल बॉडी फंक्शन। यह हमारे बॉडी के विकास में हेल्प करता है। साथ ही साथ यह हमारे हार्ट रेट को भी रेगुलेट करता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड हैज 2 लूप्स। इसमें 2 लूप्स प्रेजेंट होते हैं, एक राइट लूप्स और दूसरा लेफ्ट लूप्स। कनेक्टेड बाय ए थिन ब्रिज कॉल्ड द इस्थीमस। और जो ये लूप्स जो दोनों होते हैं, यह एक पतली नुमा जो है एक ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, जिसको इस्थीमस बोलते हैं, ठीक है। हैज ए रिच ब्लड सप्लाई टू डिलीवर हार्मोन्स। इस इस्थीमस में जो है ब्लड का सप्लाई जो है ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हार्मोन्स को डिलीवर किया जाता है। मेड ऑफ स्मॉल सेक्स कॉल्ड फॉलिकल। अब जो है यह थैलीनुमा संरचना से बनी होती है, ठीक है। स्मॉल थैलीनुमा संरचना से बनी होती है, जिसको फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स स्टोर थायराइड हार्मोन्स दैट हेल्प कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। और जो है ये फॉलिकल्स जो है किसको स्टोर करके रखता है? थायराइड हार्मोन्स को, ठीक है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, दिख रहा है। 2 लूप्स प्रेजेंट हैं, एक राइट लूप्स, दूसरा लेफ्ट लूप्स। इस्थमस जो है यह दोनों को क्या करता है? जोड़ने का काम कर रहा है, एज ए ब्रिज का काम कर रहा है। और इसके ठीक अपोजिट वाले पार्ट जो है पैराथाइड ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में अगले क्लास में स्टडी करेंगे। और यह जो है लायरेंक्स के सामने, लायरेंक्स के पीछे जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। लायरेंक्स, ये ऊपर वाला हिस्सा लायरेंक्स, और इसके नीचे जो है हमारा थायराइड ग्लैंड। और यह गर्दन के सामने प्रेजेंट होता है, ठीक। लायरेंक्स के नीचे और गर्दन के सामने प्रेजेंट होता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? बटरफ्लाई, लीनुमा। अब जो है थायराइड ग्लैंड से जो है कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होगा, ठीक है। तो पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन, जिसको T4 बोलते हैं। मेन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। इस थायरॉक्सिन का सिक्रेशन किससे होगा? कहाँ पे ये बनेगा? थायराइड ग्लैंड में। एक्ट एज ए प्रिकॉर्सर्स इन एक्टिव फॉर्म। यह जो है इन एक्टिव फॉर्म में रहता है। कन्वर्टेड इनटू T3 इन द बॉडी। और यह जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन, ठीक है। ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन, द एक्टिव एंड मोर पावरफुल फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। यह जो है एक्टिव फॉर्म में रहता है और यह पावरफुल हार्मोन्स होता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म स्ट्रोंगली। मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, लाइक एनर्जी यूज, हार्ट रेट एंड ग्रोथ। हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। उसके बाद है
पहला हमारा हो गया थायरॉक्सिन, दूसरा हो गया थायरोनिन हार्मोन, और तीसरा हो गया कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है, ठीक है, हेल्प रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। यह ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होते हैं उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। लोअर्स ब्लड कैल्शियम बाय हेल्पिंग कैल्शियम मूव इनटू बोन्स। अब जब ब्लड में जो है एक्सिस मात्रा में अगर कैल्शियम बढ़ जाता है तो उसको क्या करता है, बोन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम लेवल बैलेंस रहता है, ठीक है। अब आगे है फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। कंट्रोल एनर्जी यूज, ये जो है एनर्जी को भी कंट्रोल करता है। हेल्प द बॉडी यूज एनर्जी एट रेस्ट। अब जो है रेस्ट कंडीशन में जो है बॉडी कितना एनर्जी ले रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। डिसाइड हाउ मैनी कैलोरी द बॉडी बर्न्स डेली, और ये डिसाइड करता है प्रत्येक दिन जो है कितना कैलोरी ऊर्जा की खपत होती है। इस चीज़ को डिसाइड कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प बोन्स एंड बॉडी ग्रो, यह हमारे हड्डी और शरीर के विकास में हेल्प करता है। स्पेशली इन चिल्ड्रेन, बच्चे में ज़्यादातर ये देखा जाता है क्योंकि बच्चे का विकास जो है स्पीड से होता है, ठीक है। आगे है कीप बॉडी टेम्परेचर स्टेबल, यह जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी बैलेंस रखने का काम करता है। कंट्रोल हाउ मच हीट द बॉडी मेक्स, अब जो है शरीर के अंदर जो है अगर बॉडी को अगर ये टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हार्मोन को, थायराइड हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा थायरॉक्सिन T3 और T4 को, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद है हेल्प ब्रेन डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन ग्रोथ इन बेबीज एंड चिल्ड्रेन। अब जो है यह हमारे बच्चे के मस्तिष्क के विकास में भी हेल्प करता है। हेल्प फ्रॉम ब्रेन सेल्स एंड नर्व्स, और यह जो है मस्तिष्क के ब्रेन सेल्स हैं और नर्व्स हैं उनके विकास में भी हेल्प करता है। कौन, थायराइड ग्लैंड। अफेक्ट हार्ट एंड डाइजेशन, मेक्स हार्ट बीट फास्टर। अब जो है बेटर ब्लड फ्लो, अगर हार्ट बीट फास्ट होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। हेल्प डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, और यह जो है डाइजेशन में भी हेल्प करता है। डाइजेशन जब होगा तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। आगे है कैल्सीटोनिन फंक्शन, लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल। अब जो है ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम लेवल अगर कम हो जाएगा तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इनटू द ब्लड व्हेन इट्स इज टू हाई। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको हाई करने का काम करता है कौन, कैल्सीटोनिन। स्टॉप बोन ब्रेक डाउन, प्रिवेंट्स ऑस्टियोक्लास्ट स्पेशल सेल्स फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन बोन्स टू रिलीज कैल्शियम इनटू द ब्लड। अब जो है ऑस्टियोक्लास्ट जो है यह एक सेल होता है जो क्या करता है, हड्डी को तोड़ने से बचाने का काम करता है। जब क्या होता है, जब ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो बोन को ब्रेक डाउन करता है और वो कैल्शियम को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके बोन को देने का काम करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम का जो है मात्रा जो है वो बैलेंस रहता है। तो ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम को बैलेंस करने का काम कौन करता है, कैल्सीटोनिन। कीप कैल्शियम बैलेंस, या ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम लेवल को बैलेंस रखता है। हेल्प मेंटेन द राइट कैल्शियम लेवल इनटू द बॉडी फॉर हेल्दी बोन्स एंड बॉडी फंक्शंस। अगर बॉडी के अंदर जो है अगर कैल्शियम लेवल घट रहा है तो कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, जिससे बोन का जो है विकास अच्छे तरीके से होगा, साथ ही साथ जो है हमारा हड्डी जो है वो मजबूत रहेगा और
हेल्दी रहेगा। आगे है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन कंट्रोल थायराइड हार्मोन्स रिलीज। इट रिलीज TRH, थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को। TRH सिग्नल्स द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हमारा जो है थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है यह सिग्नल्स देगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यहाँ पे जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सिग्नल्स आएंगे वहाँ से जो है TSH हार्मोन स्टिमुलेट होगा और वो स्टिमुलेट होके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल्स देगा। ठीक है। TSH टेल्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज T3, T4। अब जो है थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड के पास सिग्नल्स आया और थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? T3 हार्मोन और T4 हार्मोन को रिलीज करेगा। अब उसके बाद क्या होगा? निगेटिव फीडबैक में है व्हेन T3 एंड T4 लेवल बिकम हाई इन द ब्लड द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी रिड्यूस द रिलीज ऑफ TRH एंड TSH। अगर बॉडी में T3 और T4 की मात्रा अगर बढ़ जाती है, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स देगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल्स देगा और वहाँ से जो है TRS और TSH हार्मोन्स का रिड्यूसिंग जो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या होगा? फिर हमारा बॉडी जो है बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर बॉडी के अंदर T3 और T4 हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में, एक्सिस मात्रा में स्टिमुलेट हो गया, रिलीज हो गया, तो वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल्स देगा और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड को सिग्नल्स देगा जहाँ से T3 और T4 हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर क्या होगा? हमारा बॉडी जो है बैलेंस हो जाएगा। बॉडी के ब्लड के अंदर जो है T3 लेवल और T4 लेवल बैलेंस हो जाएंगे, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। आगे है थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म। अगर ब्लड में थायराइड की मात्रा जो है लो हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी? हाइपोथायराइडिज्म, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस लेस T3 और T4 हार्मोन्स। इसमें जो है T3 और T4 हार्मोन्स क्या होता है? वो बनना कम हो जाता है, जिसके वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। देन नीडेड सिम्टम्स इसका जो है फीलिंग वेरी थ्रिड, फटीग, थकान महसूस होगा। वेट गेन विदाउट एक्स्ट्रा फूड, ज़्यादा खाना भी खाइएगा उसके बाद भी जो है वेट लॉस होगा। ठीक है, वजन घटेगा। इनटॉलरेंस टू कोल्ड, फीलिंग कोल्ड इजीली, और जो है ठंड लगने का महसूस होगा, ठंड का महसूस होगा। ठीक है, इसके वजह से अगर बॉडी के अंदर T3 और T4 हार्मोन्स की कमी हो गई तब। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा? फिर ज़्यादातर देखने के लिए एग्जांपल्स के लिए क्रेटेनिज्म हैपेंस इन चिल्ड्रेन, काउज सस्टेंडेड ग्रोथ एंड डिलेड डेवलपमेंट। बच्चे में ज़्यादातर ये देखा गया है, जो इस कंडीशन में बच्चे का विकास जो है रुक जाता है। ठीक है, एज तो बढ़ रहा है मगर उसका शरीर का ग्रोथ जो है सही तरीके से नहीं हो पाता। मैक्सिडिमा में क्या होता है? हैपेंस इन एडल्ट, एडल्ट में देखा गया है काउज स्वेलिंग ऑफ स्किन, स्किन में सूजन आ जाएगा, फटीग, थकान जैसा महसूस होगा, स्लो मेंटल फंक्शन, और ब्रेन जो है धीमा पड़ जाएगा, सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। इसमें अगर बॉडी के अंदर T3 और T4 हार्मोन्स
का स्टिमुलेटिंग कम हो जाएगा उस वजह से। आगे है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन जो है ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसमें T3 और T4 हार्मोन्स जो है ज़्यादा मात्रा में सीक्रेशन हो जाएगा। तो कौन सी बीमारी होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है, इसका सिम्टम्स जो है वेट लॉस इवन विथ गुड एपेटी। अब जो है इसमें वजन जो है घटना स्टार्ट हो जाएगा। इंटॉलरेंस टू हीट, ज़्यादा गर्मी लगेगा। अगर T3 T4 अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो गर्मी क्या होगा, बॉडी के अंदर टेम्परेचर लेवल हाई हो जाएगा, जिससे गर्मी का एहसास जो है ज़्यादा होगा। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट जो है अपना फंक्शन जो है इरेगुलर करने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल ग्रेव्स डिजीज। ऑटो इम्यून कंडीशन काउज ओवर एक्टिव थायराइड एंड आई प्रॉब्लम्स। अगर बॉडी में थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो आई प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, देखने की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, सामने जो है दिखना कम पड़ जाएगा, ठीक है, आँख की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, दिखाई कम पड़ेगा। किसके वजह से, अगर शरीर के अंदर T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, उसके वजह से। आगे है इम्पोर्टेंस इन फार्मेसी। अब जो है फार्मेसी में इसका क्या महत्व है। मैनी ड्रग्स अफेक्ट थायराइड फंक्शन। अब जो है थायराइड ग्लैंड जो है, ठीक है, उसके लिए जो है बहुत सारी दवाइयाँ जो है आते हैं जो थायराइड को प्रभावित करते हैं। फार्मासिस्ट मस्ट नाउ अबाउट थायराइड डिजीज टू हेल्प पेशेंट प्रॉपरली। अब जो है एक फार्मासिस्ट को जो है थायराइड जैसे थायराइड के बारे में जो है ज़्यादा जानकारियाँ होनी चाहिए, जिससे वो पेशेंट को इजीली बता सके। कॉमन मेडिकेशन लिवोथायरॉक्सिन यूज्ड फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है, लो थायराइड हार्मोन। जब ब्लड में थायराइड की कमी हो जाती है, ठीक है, T3 और T4 लेवल जो है, T3 और T4 हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन दिया जाता है, लिवोथायरॉक्सिन, ठीक है। अगर T3 और T4 लेवल कम हो जाएगा तब T3 और T4 हार्मोन्स का स्टिमुलेटिंग कम हो जाएगा, तब कौन से मेडिसिन देंगे, लिवोथायरॉक्सिन। हेल्प इंक्रीज T3 एंड T4 लेवल, और वो क्या करेगा, फिर T3 और T4 हार्मोन्स को जो है उसके लेवल को बढ़ाएगा। फिर हमारा है एंटी थायराइड ड्रग्स यूज्ड फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है, हाई थायराइड हार्मोन्स, अगर ब्लड में जो है T3 और T4 लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उस चीज़ को कम करना है, उसके लिए कौन सा ड्रग देंगे, एंटी थायराइड ड्रग। हेल्प रिड्यूज थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन, ये क्या करेगा, थायराइड हार्मोन से जो है T3 और T4 का प्रोडक्शन जो है वो कम कर देगा, ठीक है। जिसके लिए कौन सा ड्रग यूज करेंगे, एंटी थायराइड ड्रग, ठीक। आज के लिए इतना ही।